आखिर मरते हुए कर्ण ने महादेव को क्या दिया? आखिर कौन सी वो शक्तिशाली चीज थी जो महादेव को कर्ण से प्राप्त हुई थी? आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी ज्ञान 4K चैनल। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेट वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। कर्ण अपने विजयधारी धनुष के कारण पूरी दुनिया में अजय माने जाते थे, क्योंकि कर्ण के इसी विजय धनुष के कारण ही एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह तक कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष रहेगा, पाठ तीनों लोगों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को कभी नहीं हरा सकते। इसके बाद श्री कृष्ण कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा लेने भी गए थे और दानवीर कर्ण ने अपने अंतिम समय में भी अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को दे दिए थे। लेकिन आखिर महादेव को कर्ण ने क्या दिया था? कर्ण के विजय धनुष के बारे में बहुत सारी ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के धनुष में भी नहीं थी। और विजय धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। इसका निर्माण उन्होंने तारकासुर राक्षस के पुत्र की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। तब भगवान महादेव ने विजय धनुष पर अपना पाशुपतास्त्र चढ़ाकर राक्षसों का और उसकी त्रिपुरा नगरी का विनाश कर दिया था। और इस राक्षस नगरी के विनाश के बाद भगवान शिव ने इस धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया और देवराज इंद्र ने इस धनुष अद्भुत और शक्तिशाली धनुष को कई बार युद्ध में इस्तेमाल भी किया, जहां उन्होंने असुरों और राक्षसों का विनाश किया। कहते हैं कि उस समय देवराज इंद्र से राक्षस इतना नहीं डरते थे जितना उनके विजय धनुष से डरते थे। उसके बहुत समय बाद जब शास्त्रियों ने भगवान परशुराम के पिता ऋषि जगदम्ब की हत्या कर दी, तब भगवान परशुराम ने पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दिया और श्रीहीन करने के लिए सौगंध दिखाई थी। ऐसे समय में भगवान शिव ने भगवान परशुराम को विजय धनुष स्वयं इंद्र से दिलवाया था। तभी उसी शक्तिशाली धनुष के कारण भगवान परशुराम बिना किसी मदद के अकेले ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन से ही कर पाए थे। कर्ण भगवान परशुराम के ही शिष्य थे और भगवान परशुराम कर्ण जैसे ही शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा देकर बहुत प्रसन्न हुए थे। लेकिन कर्ण ने झूठ का सहारा लेकर भगवान परशुराम के शिष्य की पद्धति हासिल की थी और उसी कारण भगवान परशुराम ने उन्हें युद्ध के समय धनुर्विद्या भूल जाने का श्राप भी दिया था। जब भगवान परशुराम को लगा कि उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य यानी कर्ण को ज्यादा ही कठोर श्राप दे दिया है, तब उन्होंने कर्ण को दया भावना के साथ दुनिया का सबसे प्रतिशाली धनुष यानी कि सबसे विजय धनुष दिया है। लेकिन कर्ण विजय धनुष पाने के बाद भी कभी भी उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं किया, क्योंकि कर्ण उसी दिन उस वीर इन धनुष का इस्तेमाल करना चाहते थे जिससे समय रणभूमि में उनके सामने अर्जुन खड़ा हो ताकि वह अर्जुन का वध कर सके। महाभारत में जितने भी युद्ध कर्ण ने लड़े थे उनमें कभी भी उन्होंने विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन जब महाभारत युद्ध के सत्र में दिन में कर्ण और अर्जुन दोनों का आमना सामना हुआ तो ओम गण कौरवों के सेनापति थे। तब उस समय उन्होंने विजय धनुष को हाथ नहीं उठाया, परंतु दुर्भाग्य से उनका पहिया जमीन में धंस गया था और वह रथ का पहिया को निकालने के लिए नीचे उतर गए और अपना विजय धनुष वहीं रथ में छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को जान लिया था यदि दोबारा कर्ण अपना विजय धनुष अपने हाथ में उठा लेते तो फिर अर्जुन को या कोई भी कर्ण को मार पाना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अर्जुन को कर्ण को ललकारने के लिए कहा और फिर अर्जुन के हाथों की मृत्यु हो गई। लेकिन इसी बीच जैसे ही परशुराम जी को कर्ण की मृत्यु के बारे में पता चला तो दौड़ते हुए कर्ण के पास आए और फुट कर रोने लगे और कहने लगे कि मेरे दिए हुए कारण ही तुम्हारी विद्या तुमसे दूर हो गई, जिसके कारण तुम आज इस मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए हो। हे कर्ण, मुझे माफ कर देना और कृपया अपने भाग्य से संधि कर लो और साथ ही अपने विजय धनुष को दोबारा से महादेव के चरणों में स्थापित कर दो ताकि तुम्हारी तरह कोई महान योद्धा को प्राप्त कर सके। इसके बाद कर्ण बिना देरी करते हुए महादेव का स्मरण करते हैं और अपना विजय धनुष उनके चरणों में स्थापित करते हैं। जब
कर्ण ने ऐसा किया तब महादेव ने खुशी से कर्ण को आशीर्वाद भी दिया। साथ ही यह भी कहा कि युगों युगों तक तुम्हारा नाम इस विश्व में फैलता ही रहेगा और बच्चे बच्चे के जुबान में तुम्हारा ही नाम अवश्य होगा। तो से पहले करने सोया महादेव को कुछ और नहीं बल्कि उनका विजय धनुष उनके पास कर दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी ये वीडियो में अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को